तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आपका कक्षा 9वीं का गणित विषय का असली पेपर आ गया है। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों देखो, रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर में अभी आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपका बेसिक गणित हो, स्टैंडर्ड गणित हो, दोनों का पेपर प्यारे विद्यार्थियों यही रहने वाला है ऑल एमपी में। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो कि बेसिक और स्टैंडर्ड गणित में आपके 75 में से 75 अंक आ जाए, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑल एमपी के लिए ऑल एमपी में केवल मेरे द्वारा आपको रियल वाले क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा देख सकते हो, 101% देख सकते हो। पूरा का पूरा रियल वाला पेपर है, आप किसी भी प्रकार से इस पेपर को देख सकते हो। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि हम पूरे टॉपर बने, टोटल प्यारे विद्यार्थियों आपके 75 में से 75 अंक आ जाए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो अभी मैं आपको बता दूं, इस पेपर को मैं अभी अभी स्कूल से लेकर आया हूं। आप सब लोगों को पता है कि जो मैं आपको पेपर बताता हूं वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में छपता है। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों इसका बार कोड चेक कर सकते हो, 101% पूरा का पूरा रियल वाला पेपर है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। देख सकते हो पूरा का पूरा जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हैं, जैसे कि अभी आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, सामाजिक का पेपर होने वाला है, विज्ञान विषय का पेपर होने वाला है, वो सभी पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल पर आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक गणित हो चाहे आपका या फिर स्टैंडर्ड गणित हो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है। तो पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में इस प्रकार का होगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से पेपर को खोलते हैं और पेपर के क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। तो देखो पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से बारकोड को चेक कर सकते हो। पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, और जैसा पेपर बता रहा हूँ ना, 100% भाई साहब ऐसा का ऐसे पेपर आपको रियल वाला पेपर है। पूरा का पूरा देख सकते हो ऊपर से नीचे तक 101% रियल वाला पेपर है। ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन के आंसर को हल करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 की घात 2 का मान है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 की घात 2 का मान क्या होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना क्या उत्तर होगा इसका, 4 उत्तर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा है, √3 का दशमलव निरूपण है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि √3 जो संख्या है इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा अशांत अनावृत्ति। कहाँ पे लिखा है, देखो डी नंबर का ये क्वेश्चन का उत्तर होगा, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद की घात है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में अचर पद है। तो देखो अचर पद वो होता है जिसके साथ में एक्स वाई न जुड़े हों। तो देखो इसमें अचर पद कौन सा है, ये वाला 5 नंबर का, ये सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी प्रकार से समझाऊंगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसे आपको मैं 2 सेट पेपर बताऊंगा, एक तो अभी देख लो और एक प्यारे विद्यार्थियों देखो शाम को आ जाएगा। अगर आप लोग इन दोनों सेट पेपर को देख लेते हो ना, तो एकदम मौज करोगे भाई साहब, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आप चाहे सेट ए आता है आपके पास में, बी आता है, सी आता है, डी आता है, या फिर ई एफ कोई सा सेट पेपर आता है, सभी सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहीं से बनकर आपके आए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने मेरे द्वारा जो शाम को सेट पेपर दिया जाएगा उसको आपने देख लिया, और एक प्यारे विद्यार्थियों सुबह जो दिया जाएगा उसको अगर देख लिया, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 3 सेट पेपर बताऊंगा और तीनों के तीनों रियल सेट पेपर बताऊंगा। एक भी आपका इसमें से आपका फेक नहीं होगा, ठीक है। पूरा का पूरा देख सकते हो, जैसा बता रहा हूँ 101% ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो
पांचवे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। और बिंदु एक्स वाई का भुज है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिंदु एक्स वाई में भुज क्या होगा, एक्स भुज होगा, इसमें ए नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा दे रखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इसको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से अब आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेंगे। रिक्त स्थान पूर्ति कैसे पूछी गई आपके पेपर में, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। निर्देशांक अक्ष तल को भागों में विभाजित करते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्षैतिज रेखा को अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स अक्ष। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एक अक्ष लिखा तो आपका एकदम सही होगा। जो रेखा है एक ही रेखा के समांतर होती है वे कहलाती है, तो देखो इसको कहते हैं समांतर होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परस्पर समांतर होती है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, परस्पर, और यहाँ पे लिखोगे समांतर होती है। ठीक है, याद रखोगे। समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं, समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। याद रखोगे सर्वांग और सम इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कितने उसमें विभाजित करता है, तो देखो 2 इसका उत्तर आ जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हो तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा आपका a + b + c बटा 2। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पूरा का पूरा रियल वाला पेपर है भाई साहब, जैसा पेपर बताऊंगा 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देख कर जाना। 101% प्यारे बच्चों, चाहे तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन करके देख सकते हो। टोटली 100% रियल वाला पेपर हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। वाई अक्ष का समीकरण है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वाई अक्ष का समीकरण है, तो देखो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये असत्य हो जाएगा। अर्ध आवृत्ति बहुभुज समान प्रकृति के दो, और उसके बाद में देखो आंकड़ों की तुलना के लिए उपयोगी होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना ये सत्य हो जाएगा आपका। किसी त्रिभुज के अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी भी त्रिभुज के 2 समकोण नहीं हो सकते, केवल एक समकोण हो सकता है। ठीक है, स्वयं सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका जो दे रखा है ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब जल्दी से आप लोग यहाँ से अपनी जोड़ी का मिलान देख लो। जोड़ी मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है। अब चलो मैं आपको एक एक करके यहाँ से जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। जोड़ी मिलान में देखा जाए तो प्यारे विद्यार्थियों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, याद रखना 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म ये होगा। और सीधा कोण, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सीधा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और 40 से 50 ये क्या होगा आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, और उसके बाद में देखो √16, देखो √16 का मान क्या आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, यहाँ से आपको देख लेनी है 2 होती है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान बता दिया। जैसा जोड़ी मिलान बताया 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा रियल वाला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस प्रकार के 3 सेट पेपर देख लो, आपके पास में चाहे कोई सा ही सेट पेपर आता हो। अभी मैं आपको बता दूं कि देखो अभी दोपहर में मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ। ठीक है ना, शाम तक प्यारे विद्यार्थियों आपका बी आ जाएगा और सुबह तक प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा। आपके पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, ई आए, एफ आए, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इन्हीं को बना कर बनाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के पास में ए आता है ना, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों ए वालों का और सी वालों का सेम टू सेम रहता है। ठीक है ना, ए वालों का सी वालों का सेम टू सेम रहता है, और उसके अलावा देखो बी वालों का और ई वालों का सेम टू सेम रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और देखो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कुल मिला के अगर आप लोग 3 सेट पेपर देख लेते हो ना,
टोटली आपके कितने सेट पेपर होते हैं सब इसमें से आपके कवर हो जाएंगे। अब चलो मैं आपको जल्दी से यहाँ से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर कैसे पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा है रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रैखिक बहुपद की घात होती है 1, ठीक है। वर्ग को के समरूप लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, रूप में लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको दशमलव के रूप में लिखना था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0.33। और पूर्ण कोण का मान क्या होगा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा वे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्रत की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्रत की परिभाषा यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखिए व्रत की परिभाषा पूरी की पूरी मैंने आपको बता दी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, वर्ग अंतराल 140 से 50 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। 140 और 50 दोनों को जोड़ के आपको 2 का भाग दे देना, ये ऐसे लिख के छोड़ देना, ठीक है। और इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर बताऊंगा ना 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपका परीक्षा में छपा है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना, 6 के उत्तर ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा नोट कर लेना। 6 का उत्तर ये लिखा है, इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, याद करके लिख देना आप लोग। और 6 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। तो देखो 7वां जो क्वेश्चन दे रखा ना, 7वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको याद कर लेना पूरा का पूरा और हल कर देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आप सबके लिए एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ। रियल माने कि रियल, पूरा का पूरा देख सकते हो आप लोग। 8वां क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थी पूछा है, 8वें का उत्तर यहाँ से देख लोगे आप सब लोग। और 8वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला, 9वें के उत्तर को यहाँ से देख लोगे आप सब लोग, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, 10वें के उत्तर को यहाँ से देख लोगे आप सब लोग, ये आपके प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 11वां। तो देखो 11वें के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, 11वें का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं 12वां, निम्नलिखित में 2 चर वाले समीकरण के रूप में आपको लिखना है, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 12वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो और इसको पूरा का पूरा हल कर लो। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। 13वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपके पेपर में पूछा गया है, 13वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। 14वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में ये दे रखा है, तो 14वें के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। 14वें के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो 15वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा आपके 15वें क्वेश्चन का उत्तर। और 15वें के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। 17वें क्वेश्चन के 16वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। और 17वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपके पेपर में, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वां क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन आपके पेपर में जो कि पूछा ये वाला देख सकते हो, 18वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 देखने को मिलेगा। 18 के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो 19वां 20वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इनके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे सभी के सभी, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, 22वां और 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से पूछा गया है। तो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा, और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। और उसके बाद में जो 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, इसको यहाँ से देख ले, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो पूरा का पूरा आपका जो रियल वाला पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।